बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष खुदकुशी केस की जांच जारी है। पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया सहित सभी आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है, लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि अतुल के भाई विकास मोदी की तरफ से जांच में सहयोग नहीं मिल रहा है। उनके द्वारा केस दर्ज कराए जाने के बाद वो सबूत देने के लिए जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुए। उनको पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है। बेंगलुरु पुलिस को इस बात की पुष्टि करने के लिए सबूत जुटाने की जरूरत है कि आत्महत्या नोट की लिखावट अतुल सुभाष से मैच करती है या नहीं। अतुल के भाई विकास को शिकायत में दर्ज आरोपों के समर्थन में सबूत देने होंगे, जिसमें लिखावट सत्यापन के लिए अतुल द्वारा लिखा गया पत्र भी शामिल है। अभी तक एकत्र किए गए सबूतों के विश्लेषण के लिए पहले ही फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा जा चुका है। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि पीड़ित परिवार इस मामले में लगातार न्याय की मांग कर रहा है। अतुल की भी आखिरी इच्छा यही थी कि उनको इंसाफ मिले, उनकी पत्नी और उसके परिजनों को कोर्ट उचित सजा दे। यही वजह है कि उन्होंने अपने आत्महत्या नोट में लिखा था कि यदि उनको इंसाफ नहीं मिलता है तो उनकी अस्थियां कोर्ट के सामने किसी गटर में बहा दी जाएं। उनके परिजनों ने उनकी अस्थियां संभाल कर रखा है। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि निकिता सिंघानिया ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में अपने पति अतुल सुभाष के खिलाफ कई मामले दर्ज कराए हैं। इनमें से एक मामला अप्राकृतिक सेक्स का भी था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। इसके अलावा करीब 10 केस अतुल के खिलाफ किए गए थे। इन मामलों की वजह से अतुल को कई बार बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ता था। इसे लेकर वो काफी परेशान रहा करते थे। बेंगलुरु पुलिस ने शनिवार को निकिता, उनकी मां और भाई को गुरुग्राम और प्रयागराज से गिरफ्तार किया था। स्थानीय अदालत में पेश करने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 34 वर्षीय अतुल सुभाष को 9 दिसंबर को दक्षिणी पूर्व बेंगलुरु के मन्नू कोलालू में उनके घर में फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया था। मौत से पहले उन्होंने 40 पेज का आत्महत्या नोट लिखा था और एक वीडियो बनाया था। 40 पन्नों की सुसाइड नोट में अतुल ने लगाए थे कई आरोप। मतलब ये कि कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने रविवार को बताया था कि अतुल की पत्नी, सास और साले को गिरफ्तार कर लिया गया है, वे न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अतुल सुभाष ने 40 पन्नों का एक आत्महत्या नोट छोड़ा है। उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून के प्रावधानों के दुरुपयोग के बारे में है। उन पर 3 करोड़ रुपए के लिए दबाव डाला गया था। साथ ये भी बताते चलें कि गिरफ्तारी से पहले निकिता, उसकी मां, भाई और चाचा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। शुक्रवार को बेंगलुरु पुलिस ने निकिता सिंघानिया को समन जारी कर 3 दिन के भीतर न्यायालय में पेश होने को कहा था, जिसके बाद ये याचिका दायर की गई थी। रविवार को जौनपुर में निकिता और उसके चाचा सुशील सिंघानिया के घर बंद थे। इसके बाद पुलिस ने नोटिस चस्पा किया था। यदि दोषी पाई गई निकिता तो क्या मिल सकती है सजा, ये भी बड़ा सवाल है इस मुद्दे में। अतुल सुभाष की वीडियो और सुसाइड नोट के आधार पर बेंगलुरु पुलिस ने निकिता और उसके परिवार वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाना और 3-5 के तहत केस दर्ज किया है। बीएनएस की धारा 3-5 कहती है कि जब कई सारे व्यक्ति मिलकर एक ही इरादे से कोई अपराध करते हैं तो उसमें सबकी जिम्मेदारी बराबर की होती है। वहीं धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाने पर लगाई गई है। यदि कोई व्यक्ति किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है तो दोषी पाए जाने पर उसे 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही जुर्माने का प्रावधान भी है, लेकिन इसमें एक पेच है। इसी 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के एक फैसले को पलटते हुए ये कहा था कि किसी को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक ये साबित ना हो जाए कि वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसकी मौत से ना जुड़ा हो। तो फिलहाल के लिए अतुल सुभाष केस में ये बड़ा अपडेट है। आपकी क्या राय इस रिपोर्ट पर नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।